So let's see the question. The question states that in the figure, the aluminum wire of the length L1 is equal to 60 centimeter, cross section area 1.25 into 10 to the power minus 2 centimeter square, and the density 2.6 gram per centimeter cube is joined to a steel wire of a density 7.8 gram per centimeter cube and the same cross section area. The compound wire loaded with a block of mass M equal to 10 kg is arranged so that the distance L2 from the joint to the supporting pulley is 86.6 cm. Transverse wave are set up on the wire by external source of variable frequency. A node is located at a pulley. Find the lowest frequency, generate a standing wave having the joint as a one of the node. So हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो एल्यूमिनियम वायर है जिसकी लेंथ L1 है 60 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है उसका, साथ में डेंसिटी दी हुई है, और वो स्टील वायर से जॉइंट है जिसका डेंसिटी इतनी है और साथ में उसकी लेंथ 86.6 सेंटीमीटर इतनी है, और जिसकी जो क्रॉस सेक्शन है सेम एज दैट ऑफ एल्यूमिनियम वायर है. सो हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है इस तरह का अरेंजमेंट में कि लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी दैट जनरेट अ स्टैंडिंग वेव हैविंग joint as a one of the node. So यहाँ पर जो जॉइंट है इन दोनों वायर्स के बीच का, वहां पर एक नोड फॉर्म होना चाहिए, इस तरह की वेव यहाँ पर बननी चाहिए. हाउ मेनी नोड्स आर ऑब्जर्व्ड एट दिस फ्रीक्वेंसी. सो इस फ्रीक्वेंसी पे, उस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी पे कितने नोड्स हमें मिलेंगे वो हमें बताना है. बेसिकली ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू मोड्स इन द स्टैंडिंग वेव्स और मोड्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स. सो की कंसेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, की कंसेप्ट मोड्स इन द स्टेशनरी वेव. मोड्स इन द स्टेशनरी वेव में यहाँ पर L1 इट मीन्स जो लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम रॉड, सो सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होने के कारण एल्यूमिनियम रॉड और स्टील रॉड दोनों ही सेम फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर वाइब्रेट होंगे. सो उसके कारण जैसे कि हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी इन क्या होती है N1 यहाँ पर फॉर द एल्यूमिनियम रॉड N1 V1 अपॉन 2 L1 वेयर N इज अ नंबर ऑफ मोड. और उसी सेम फ्रीक्वेंसी से, सो हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर इस तरह यहाँ पर नोड जो होगा वो जॉइंट पर फॉर्म होगा, उसके कारण हम और दोनों सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होंगे. देयरफॉर F इज इक्वल टू N1 V1 upon 2 L1 where V is the velocity and it has formula 2 L1. so velocity को हम under root tau by mu1 where mu1 is the linear density. यही सेम फॉर्मूला इज applicable for the स्टील के लिए. so that is N2 V2 2 L2 is equal to N2 by 2 L2 into under root tau by mu2. So mu2 is a linear density for the steel wire. So यहाँ पर जो लीनियर डेंसिटी होती है, लीनियर डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट लेंथ. सो सपोज करो दिस इज L1 और मास को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रो इंटू वॉल्यूम. इट मीन्स दैट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन L1, और वॉल्यूम इज व्हाट? एरिया इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इंटू लेंथ. सो अपॉन L1. सो जैसे कि हमें पता है जो एरिया वो क्रॉस सेक्शन फॉर द बोथ द वायर्स इज सेम, इसीलिए हम इसे A से डिनोट करेंगे. देयरफॉर mu1 इक्वल टू ρ1 इंटू A इज इक्वल टू क्या होगा? ρ1 यहाँ पर कितना दिया हुआ है? दैट इज द करस्पॉन्डिंग टू द एल्यूमिनियम. यहाँ पर हम देख सकते हैं L1 60 सेंटीमीटर
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.25 और डेंसिटी रो 1, here रो 1 is 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि सेम थिंग हम लीनियर डेंसिटी फॉर द जो नेक्स्ट जो सेकंड वायर है दैट इज स्टील वायर के लिए भी हम कर सकते हैं। देयरफॉर μ2 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, रो 2 इंटू ए। इट मीन्स दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर द बोथ द वायर सेम है, इसीलिए हम उसे ए से डिनोट करेंगे। नाउ जैसे कि हमें पता है जो दोनों वायर है वो सेम ही फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट होने वाले हैं, इट मीन्स दैट सेम ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होने वाले हैं। देयरफॉर दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन दोनों इक्वेशन को हम अगर इक्वेट करें सो वी विल गेट हियर n1 अपॉन 2l1 अंडर रूट टाउ अपॉन μ1। सो μ1 की हमने वैल्यू निकाली थी रो 1 इंटू ए, रो 1 इंटू ए इज इक्वल टू n2 अपॉन 2l2 अंडर रूट टाउ अपॉन रो 2 ए। देयरफॉर हमें ये जो मिला है इक्वेशन मिला है, इससे जो कॉमन टर्म है दैट इज 2 टू गेट कैंसिल आउट, टाउ टाउ गेट कैंसिल आउट, सो रिमेनिंग वन विथ यहाँ पर n2 बाय n1 का रेशियो क्या होगा, इज इक्वल टू l2 अंडर रूट रो 2 अपॉन l1 अंडर रूट रो 1 इज इक्वल टू, सो l2 हमें दिया हुआ है यहाँ पर 86.6 सेंटीमीटर अपॉन l1 इज 60 सेंटीमीटर इंटू अंडर रूट रो 2 इज 7.8 and row 1 is into row 1 is 2.6 so is equal to वो कितना मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, दैट विल बी 5/2। सो n2 बाई n1 इज इक्वल टू हमें कितना मिला 5/2। सो नाउ दिस इज द मिनिमम रेशियो, सो ये जो होगा ये मिनिमम रेशियो होगा। देयरफॉर वी कैन कंसिडर दैट n1 इक्वल टू 2 एंड n2 इक्वल टू 5 हम कंसिडर कर सकते हैं। नाउ हमें इससे ये मिला कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर नंबर ऑफ मोड्स 2 होंगे, जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोड्स कितने 5 होंगे जब ज्वाइंट पर नोड फॉर्म हो रहा होगा। देयरफॉर the smallest integer means that smallest number of node for the aluminum is 2 and the smallest number of node for the steel is 5। नाउ हमें यहाँ पर बताना है कि फ्रीक्वेंसी जो हमें लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी पूछा गया था, इन दिस केस वो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए सेम ही रहेगी। देयरफॉर यहाँ पर हम लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, f इक्वल टू n1 अपॉन 2l1 अंडर रूट रो मीन्स mg, या फिर टाउ अपॉन mg, टाउ अपॉन रो 1 a था, सो टाउ की जगह यहाँ पर हम mg। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी। नाउ वी हैव द वैल्यूज, n1 की वैल्यू 2 अपॉन 2, दिस इज l1 मीन्स 60 सेंटीमीटर इंटू अंडर रूट एम की वैल्यू दी हुई है हमें 10 kg। 10 kg का अगर हम ग्राम में कन्वर्शन करें तो वी विल गेट 10 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड अपॉन रो 1। रो 1 की वैल्यू है हमारे पास 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.25 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर क्यूब। Therefore this is frequency f
becomes 289.4 hertz. So ये हुई frequency. This is the lowest frequency for which node is formed at a joint. Later on में कहा गया है कि how many nodes are observed at this frequency. So इस frequency कितने nodes form हुए हैं. It means that we can how many nodes are observed at this frequency. So जैसे कि हमने देखा हमें जो हार्मोनिक मिला मिनिमम यहाँ पर n1 की वैल्यू कितनी मिली 2 और n2 की वैल्यू कितनी मिली 5. सो नंबर ऑफ मोड्स कितने होंगे फॉर द एल्यूमिनियम. नंबर ऑफ मोड्स नंबर ऑफ मोड्स यहाँ पर 2 है. फॉर द एल्यूमिनियम इज 2 एंड द स्टील इज 5. सो नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे इज इक्वल टू 2 प्लस for the aluminum is for aluminum is equal to 2 plus 1 equal to 3 और for steel is 5 plus 1 is equal to 6. तो यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स 3 हो गए और नंबर ऑफ नोड 6 हो गए फॉर द स्टील. सो आशा करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.